बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आया हूँ। अभी 8 बच्चे एक पोखरी में नहाने के लिए गए थे। रात में शादी हुआ था मगर सुबह में उसका लड़का डेट कर गया है, पोखरी में डूब के। हम आए हैं इसके घर पर कुछ जानकारी ले रहा है। घटना कैसे घटा बता दीजिए। बेटी का बियाह करे चलिए बाबू गलो पोखर दी सर कदा काटी गलो पोखर में जाकर गए। देख सकते हैं इसी मरपा में शादी को और सुबह में उसका भाई चला गया और पोखरी में डूब कर। आपका भाई है? हाँ, मेरा कुछ जानकारी है आपका? मैं सुता हुआ था तो पोखर लेकर गया लड़का सब, यहीं पर डूब गया। पता चला तो गए हॉस्पिटल लेकर गए, सरकारी हॉस्पिटल। आपका सिस्टर का शादी था? हाँ, मेरा सिस्टर का शादी था। तो बारात चला गया था, सब चला गया? हाँ, सब चला गया था। लड़को चला गया? नहीं, लड़का लड़के थे। यही था तब घटना हो गया। हाँ, यहीं पर। कैसे घटना हुआ कुछ जानकारी नहीं है? कुछ जानकारी नहीं है। कितने बच्चे के वहाँ पर पोखरी में? 8 बच्चे थे। 8 में से कितने? 2 मर गए, 2 डेथ कर गया। हाँ, देखिए 8 बच्चे थे, 8 बच्चे में से 2 बच्चा का मृत्यु उसी पोखर में हो गया है और पोस्टमार्टम हुआ है। सरकार तरफ से 4 लाख रुपया मदद मिलेगा दोनों परिवार को। हम लोग ना पोखरी का छोटा मंदिर था, वहाँ पे हम लोग नहा रहे थे। वहाँ पे वो एक बच्चा छोटा लड़का सौरभ, वहाँ पे वो उल्टी कर दिया ना, तो एक दादी बोली कि उधर चले जाओ नहाने। तो हम लोग उधर गए नहाने। तो सबसे पहले हम ही चले गए। वो खदियार था पोखर में, रात को खुनाया था, तो उसमें गए थे ना। तो उसके हम तो निकल गए। उसके बाद वो रोशन है ना, रोशन फंस गया। रोशन को तो हम निकाल लिए। उसके बाद वो सौरभ फंस गया, बीच थोड़ा खदियार में चला गया था, हम उसको भी निकाल लिए। उसके बाद हमारा चाचा के बेटा दो था, नेहा कार्तिक, तो उन लोगों के भी हम निकाल लिए। तो उसके बाद लास्ट में वो फंसा रूपा, तो उसको भी निकाल लिया हम। 5 आदमी को निकाल लिए जी। हम भी डूब रहे थे तो हम तो निकल गए। तो हमको लगा कि ये दोनों बाहर निकल गए, तो हम भी बाहर निकल के जा रहे थे। तो हमने देखा तो नहीं देखा उस वहाँ पोखर पे जाते हुए। तो हम लोग पोखर में गए तो थोड़ा दिखा रहा था मूरी अमर का नहीं थी वहाँ पे वो बाबा जी था ना, तो उसको निकाल दीजिए। तो बोला तो नहीं निकालेंगे। बहुत देर बोलते रहे, बोला कि डूबने दो इसको। उसके बाद वहाँ छाटा पट्टी से 5-6 लड़का आ रहा था, तो उन लोगों को बोले तो वो निकाला। तो राकेश यहाँ पे वो लोग नहीं घुस रहा था, वहाँ पे राकेश मंडल था, उनको बोले नहीं घुस रहा है, इसको घुसाइए इसमें, बच्चा डूब गया। तब यहाँ तो हम सब गए, हम घर पे गए सबको बुलाने। उसको यहाँ पे वहाँ पे बोल दिए, वहाँ पे बोल दिए ये ठकुआ डूब गया है, उमेश डूब गया है। उसके बाद हम अनिल बाबा को बोले ठकुआ डूब गया है। तो उसके बाद आए तो उसके पापा को बोले, अमर के पापा को, जो अमर डूब गया है। तो वो सब आया तो देखा, तो वहाँ पे ठकुआ उमेश को निकाल कर पानी निकाल रहा था। उसके बाद अमर को निकाला, नहर पे गया तो उसको वहाँ से निकाल रहा था पूरा पानी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी हैं, इस घटना को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जो घटना हुई ये तो पूरी तरह से दुखद है और पूरे समाज के लिए सब लोग दुखी हैं। और रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियम बनाए हैं कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत से प्रत्येक पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा और शीघ्र ही मुआवजा मिलेगा। हम पदाधिकारी से बात भी किए हैं, शीघ्र ही प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद इन लोग को जो आर्थिक राहत है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नीति बनाए हैं उनके तहत प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपया आश्रित को मिलेगा। और इस परिवार के पीड़ित परिवार के प्रति हम दर्दी महसूस करते हैं। हम चाहेंगे कि इनको पूरा ये दुख सहन करने का क्षमता दे। हम लोग हर तरह से चाहेंगे कि इनकी हम लोग हर सब मदद कर सकें। आप देख सकते हैं अभी मंत्री जी जा रहे हैं दूसरे परिवार से मिलने के लिए और जानकारी लेते हैं और सहयोग क्या करेगा वो भी। सरकार तरफ से अभी तक सहयोग नहीं मिला है, मगर सहयोग कुछ होने वाला है। सरकार तरफ से 4 लाख रुपया